ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। मतलब कि इसके अंदर अपने को पता होना चाहिए कि अगर अपन बात कर रहे हैं डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन बोला है तो आरएनए बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे अगर आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर आपको पता होना चाहिए, एक होता है आपका डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस, उसको अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? रेप्लिकेशन। तो ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, लाइन टू लाइन चलेंगे। इसमें बोला है कि देयर इज प्रिंसिपल ऑफ फिर यहाँ आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडेनोसिन complements now form base pair with यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यूरेसिल आ जाता है कभी भी आरएनए की बात आती है तो यहाँ यूरेसिल की बात आती है। तो क्या नहीं होता, डीएनए की जब बात करते हैं तो डीएनए में थायमिन होता है। हाँ, थायमिन होता है, ठीक है, थायमिन इज प्रेजेंट। तो क्या आरएनए में थायमिन होता है? तो आरएनए में थायमिन नहीं होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए में थायमिन की जगह होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। फिर अगला आ जाता है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच सेट हाउएवर अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन वेयर वन सेट total DNA of an organism get duplicated in transcription, only one segment of DNA and only one strand is copied into RNA। तो क्या होता है जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो ये रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रैंड खुलता है और ये इस तरह से बनता है, ठीक है। इसके सामने एक नया स्ट्रैंड आता है, इसके सामने भी नया स्ट्रैंड आता है और बाद में फिर से ये इस तरह के दो स्ट्रैंड बना लेते हैं। इसी को अपन बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन होता है। तो ये कैसे अलग है ट्रांसक्रिप्शन से? तो ट्रांसक्रिप्शन में बोला जाता है कि केवल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए वो ही आरएनए में कॉपी होता है। मतलब ये हो गया आपका एक स्ट्रैंड, और जब ये खुलता है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना, जब ये खुलता है, ये खुला तो केवल एक स्ट्रैंड के सामने ही क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। केवल एक स्ट्रैंड के सामने ही आरएनए बनता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आरएनए बना और ये केवल वन स्ट्रैंड के सामने ही बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। The necessities defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. By both strands are not copied during transcription has the simple answer. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर दो स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह ऐड करेंगे, they would code for RNA molecule with different sequences. Remember, complementary does not mean identical, and in turn, if they code for protein, the sequence of the amino acid in the protein would be different. Hence, one segment of DNA would be coding for two different protein. देखो ऐसा होता है, जब एक डीएनए होता है तो वो प्रोटीन के लिए कोड करता है। जब वो एक डीएनए होता है तो आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। और ये प्रोटीन की इसमें रूल क्या लगता है? इसमें रूल ये लगता है कि प्रोटीन जो बनता है वो एक ही टाइप का बनता है। क्या बनता है? एक ही टाइप का बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी अलग अलग अमीनो एसिड सीक्वेंस होगी। उसकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस एक ही होती है, एक अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल की एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी। ये रूल होता है। ये क्या होता है? रूल होता है। इस रूल को अपने को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब डीएनए से अपने को पता है आरएनए बनता है तो अल्टीमेटली प्रोटीन कैसा बनेगा? उसकी अमीनो एसिड सीक्वेंस एक ही टाइप की होगी। लेकिन अपन बोलते हैं कि जब डीएनए होता है तो डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, और ये दो स्ट्रैंड जब खुलते हैं तो ये टेम्पलेट की तरह ऐड करेंगे, इन पे नया आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है, ठीक है। और फिर ये जाकर जब ये फिर से बताता हूँ, तो जब ये अपना डीएनए मॉलिक्यूल होता है तो ये जब खुलता है इस तरह से, तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या बनते हैं? दोनों ही टेम्पलेट की तरह ऐड करते हैं
और दोनों स्ट्रैंड, चाहे ये वाला स्ट्रैंड अगर मैं बोलूँ इसको स्ट्रैंड ए, इसको बोलूँ स्ट्रैंड बी, तो दोनों ही स्ट्रैंड, ये देखो ये स्ट्रैंड ए, ये स्ट्रैंड बी, दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह ऐड बनेंगे। दोनों में ही क्या बना, नया डीएनए मॉलिक्यूल। ये देखो ये जो अंदर वाले दिख रहा है, ये दो नए डीएनए मॉलिक्यूल बने और बाद में फिर से क्या हो गया, कॉइल अप हो गए और ये अपने पास डबल हो गया। एक यहाँ एक डीएनए था, एक का क्या हो गया, दो हो गया। इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन जब अपन आरएनए की बात करते हैं तो ये सेम चीज़ जब उठ के आरएनए फॉर्म करती है तो केवल एक टेम्पलेट, इसको फिर से ए नाम, इसको फिर से बी नाम, केवल एक टेम्पलेट ही किसकी तरह ऐड करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा दूसरे पे भी फॉर्म होता, दूसरे पे भी अगर एक और स्ट्रैंड समझ लो, एक और आरएनए बन रहा होता, तो होता यूं कि यहाँ पे क्या हो जाता, आपका डीएनए स्ट्रैंड फिर से बन जाता और आरएनए क्या बन जाता, आरएनए के दो स्ट्रैंड बन जाते। तो ये दो आरएनए दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करते। और अभी मैंने बताया था कि अगर एक डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो एक डीएनए सीक्वेंस एक ही अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए कोड करता है। तो अगर यहाँ दो आरएनए बनते, रेप्लिकेशन की प्रोसेस जैसे दो होते, तो दो आरएनए बनते, तो यहाँ पे दो अलग अलग अमीनो एसिड की सीक्वेंस आ जाती, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है। इसलिए एक ही अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, इस वजह से केवल एक ही टेम्पलेट की तरह ऐड करता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे इसमें बोला है सेकेंड, दूसरा रीज़न, एक रीज़न समझ में आ गया अपने को कि एक जो डीएनए होता है वो केवल एक अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए कोड करता है, एक अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए कोड करता है, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा रीज़न निकल करके आता है कि ये दो आरएनए मॉलिक्यूल, अपन ने बोला दो आरएनए मॉलिक्यूल बने, अपन ने देखा था ये दो आरएनए बने, ये कंप्लीमेंट हो जाएंगे और आपस में फिर से कॉइल हो जाएंगे और ये बना लेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड का आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, इससे क्या दिक्कत होगी, इट वुड प्रिवेंट आरएनए टू बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटिल वन। तो मतलब ये हो जाएगा कि अब ये आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए चाहिए। और जब आप ये दो स्ट्रैंड बनाओगे डीएनए से, ठीक है, डीएनए पे एक टेम्पलेट की तरह ऐड करता है तो बढ़िया है, यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनेगा। लेकिन अगर दोनों ही टेम्पलेट की तरह ऐड करेंगे तो ये डबल स्ट्रैंड बनेगा, डबल स्ट्रैंड आपस में कॉइल हो गया इस तरह से, और अगर हो गया तो फिर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। यही चीज़ बोली जा रही है।